तो जब ब्रह्मा जी का और विष्णु जी का अहंकार चूर्ण हो जाता है तो विष्णु जी जो हैं भगवान नारायण का स्मरण करते हैं और अपने अहंकार को भूल करके जो है भगवान शिव की स्तुति करने लगते हैं। तो वहां पर क्या होता है, ओमनाद उस लिंग के जो आसपास ओमनाद होता है वो स्पष्ट सुनाई देता है। तो इस प्रकार से जब भगवान महाकाल शिव जो है वो ओमनाद जो है उनको साक्षात दर्शन के अनुभव कराता है, तो जो उस ओमनाद के दक्षिण भाग से जो है दक्षिण भाग में सूर्यमंडल के समान जो है तेजमय रूप देख करके जब वो जो लिंग था उसके उत्तर भाग में तो सूर्य के समान तेज और दक्षिण भाग में जो है अग्नि के समान तेज, और इस प्रकार से जब उन्होंने देखा विष्णु जी ने, तो उसके पश्चात उन्होंने क्या देखा, ओम को देखा। जो ओम, तो ओम को देख करके जो है नाद का साक्षात दर्शन उनको अनुभव हुआ विष्णु जी को। और उसके पश्चात जो है अमृत स्वरूप पर ब्रह्म परायण श्री दृष्टिगोचर हो रहे थे भगवान शिव जो हैं। तो जब भगवान विष्णु जो है विश्वात्मा शिव का चिंतन कर रहे थे, तभी वहां पर क्या होता है कि एक ऋषि प्रकट होते हैं। जब वो चिंतन कर रहे होते हैं, भगवान का ध्यान कर रहे होते हैं, तो वहां पर एक ऋषि जो है प्रकट होते हैं और उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर विष्णु ने जाना कि इस ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में स्वयं साक्षात जो है ब्रह्म स्वरूप महादेव जी प्रकट हुए हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा जो है भगवान विष्णु को यह ज्ञान हुआ है कि यहाँ पर जो है जो ये लिंग रूप प्रकट हुआ है उसमें स्वयं जो है परब्रह्म स्वरूप भगवान महादेव जी प्रकट हुए हैं। और ये स्वयं जो है चिंता रहित जो है रुद्र हैं। और जो परब्रह्म परमात्मा शिव का जो है वाचक प्रणव है, वह क्या है, एक सत्य परम कारण है, उस सत्य का ही परम कारण है। आनंद अकृत्य परात्पर और परब्रह्म है। प्रणव के पहले अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अर्थात ब्रह्मा जी का बोध होता है। जो आकार अक्षर है तो उससे क्या होता है, जगत के बीजभूत मतलब जगत में जो रचना की गई है, प्राण की उत्पत्ति जो की गई है, सृष्टि की रचना की गई है, तो आकार में जो है स्वयं ब्रह्मा जी जो है दिखाई देते हैं, उनका बोध होता है। और दूसरे अक्षर उकार से जो है
श्री हरि विष्णु। उकार से क्या होता है? श्री हरि विष्णु का बोध होता है। और मकार से जो है, मकार अक्षर से भगवान महाकाल शिव का ज्ञान होता है। तो इस प्रकार से अकार सृष्टि करता है, उकार जो है मोह में डालने वाले हैं, और मकार क्या है? नित्य अनुग्रह करने वाले। मकार अर्थात भगवान शिव, बीजी अर्थात बीज के स्वामी हैं। जो बीज रूप ब्रह्मा जी हैं उनके भी स्वामी हैं। तो अकार अर्थात ब्रह्मा जी बीज हैं। अकार कौन है? ब्रह्मा जी हैं। उकार जो है विष्णु जी हैं, और मकार जो है स्वयं रुद्र हैं। तो इस प्रकार से नारद जी को जो है ब्रह्मा जी भगवान शिव के बारे में बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो है हम लोगों की उत्पत्ति हुई, और मैं स्वयं बीज रूप में, भगवान विष्णु जो है मोह में डालने वाले यानी सबका भरण पोषण करने वाले, और मकार जो हैं हमारे सबके स्वामी हैं, उनके अधीन हम हैं। बिना उनकी आज्ञा के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब जो है, जो मैं स्वयं बीज रूप में हूं, और जो भगवान शिव के लिंग से उकार रूप योनि में स्थापित होकर चारों तरफ, चारों ओर जो है बढ़ने लगता हूं। अब क्या होता है कि जो अंड होता है उसको कई वर्षों तक वो जल में रहता है, और जल में रहने के बाद जो है हजारों वर्षों बाद जो है भगवान शिव उसको क्या कर देते हैं? दो भागों में विभाजित कर देते हैं। पहला भाग क्या है? सवर्णमयी कपाल ऊपर की ओर स्थित हो गया। जब दो भागों में वो अंड विभाजित हो गया तो पहला भाग जो है स्वर्णमय कपाल ऊपर की ओर जो है स्थिर हो गया, और जिससे जो है स्वर्ग लोक उत्पन्न हुआ। जो ऊपर की ओर स्थिर हुआ तो उससे क्या हो गया? स्वर्ग लोक उत्पन्न हो गया। और जो दूसरा भाग नीचे की ओर, जो दूसरा भाग जो है नीचे की ओर गया, उससे पंच तत्वों वाली पृथ्वी, उससे क्या हो गया? पंच तत्वों वाली पृथ्वी प्रकट हो गई। अब उस अंड के चतुर्मुख, उस अंड से जो होता है चतुर्मुख ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। उस अंड से क्या हुए? चतुर्मुख ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जो समस्त लोकों के सृष्टा कहलाए, मतलब समस्त लोकों के रचयिता, समस्त लोकों के जो हैं सृष्टा कहलाए, जिन्होंने उसकी उत्पत्ति करी। और भगवान महादेव ही जो हैं अ उ व म
त्रिविध रूपों से वर्णित हैं। अ, उ और वो, मो त्रिविध रूप से जो है वर्णित हैं। इसलिए जो है ज्योतिर्लिंग स्वरूप जो है सदाशिव भगवान जो है ओम कहलाते हैं। इसी कारण से जो है भगवान सदाशिव जो है ओम कहलाते हैं। और इस ओम की जो व्याख्या है, इस ओम की जो सिद्धि है, वो क्या होती है? यजुर्वेद जो हमारा यजुर्वेद है उसमें भी इसकी व्याख्या होती है, इसकी सिद्धि होती है। और जब भगवान विष्णु जो है भगवान सदाशिव को जान करके शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभ्युदय से सुशोभित भगवान शिव की स्तुति करनी शुरू कर देते हैं, तो उसी समय जो है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैंने और शिव पालक भगवान विष्णु ने एक अद्भुत व सुंदर रूप देखा। जब भगवान विष्णु जो है शिव की तपस्या कर रहे थे, भगवान महाकाल का स्मरण कर रहे थे, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि उसी समय क्या होता है वहां पर कि एक सुंदर रूप हमें दिखाई देता है, जिसमें क्या होते हैं? 5 मुख होते हैं, 10 भुजाएं होते हैं और कपूर के समान जो है गौर वर्ण होता है। वो ऐसे स्वरूप को देखते हैं कि जिसके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं और कपूर के समान श्वेत जिनका गौर वर्ण है, ऐसे महापुरुष के लक्षणों से युक्त होते हैं। वो महापुरुष जो है ऐसे लक्षणों से क्या होते हैं? सुशोभित होते हैं, सुशोभायमान होते हैं। और जिनके दर्शनों से जो है भगवान जो नारायण हैं और मैं, उनके दर्शनों से मैं और नारायण जो हैं धन्य हो गए। अब इस प्रकार से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, तब परमेश्वर महादेव भगवान प्रसन्न होकर के अपने दिव्यमय रूप में स्थिर हो गए। आकार उनका मस्तक हो गया और आकार ललाट, इकार दाहिना और ईकार बायां नेत्र है। इकार दाहिना नेत्र और ईकार बायां नेत्र है। उकार जो है दाहिना और उकार और ऊकार बाएं कान, बायां और दायां कान है। और ऋकार दायां और ऋकार जो है बायां गाल है। ली और लिल रिंग उनकी क्या है? नाक के छिद्र हैं। एकार और एंकार उनके दोनों ओंठ हैं और ओकार और ओंकार उनके दोनों दंत पंक्तियां हैं। अंग और अ देवादिदेव शिव के तालु हैं। क आदि 5 अक्षर उनके क्या हैं? दाहिने
हाथ के, और चौ जो है बाएं 5 हाथ हैं, दाएं क्या है, क जो है 5 अक्षर, दाहिने हाथ हैं 5 हाथ दाहिने, और 5 हाथ जो है चौ से हैं, और तो और ट से शुरू 5 अक्षर उनके क्या हैं, पैर हैं। पकार पेट है, फकार दाहिना और बकार बायां पार्श्व भाग है। भकार कंधा है, मकार हृदय है, और हकार नाभि है। और यो से 100 तक जो है ये 7 अक्षर क्या है, 7 धातुएं हैं जिनसे भगवान शिव का शरीर बना हुआ है। तो यहाँ पर साथियों आज भगवान शिव साक्षात दर्शन ब्रह्मा जी और विष्णु जी को, और उनके जो स्वरूप, उनका जो स्वरूप साक्षात स्वरूप जो प्रकट हुआ, तो उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि भगवान का शरीर जो है किस प्रकार से बना हुआ है, भगवान महादेव जो है किस प्रकार से प्रकट हुए और क्या उनकी वेशभूषा थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है भगवान शिव की व्याख्या की गई है कि जब भगवान शिव ओम रूप से, ओंकार रूप से प्रकट हुए, लिंग रूप में प्रकट हुए, तो वहां पर उस लिंग रूप के बाद जो है साक्षात जो स्वरूप प्रकट हुआ, वो किस तरह से उसकी रचना हुई और किन किन चीजों से जो है भगवान महादेव शिव की जो उत्पत्ति हुई, कैसे कैसे हुई, किन किन चीजों से भगवान का मस्तक बना, किन चीजों से कान बने, किन चीजों से आंखें बनी, किन चीजों से मुंह बना, तालू बने, भुजाएं बनी, शरीर बना, पैर बने। तो इसकी व्याख्या जो है यहाँ पर की गई है। तो आज मैं यहीं पर जो हूँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और आगे की कथा कल जो है भगवती उमा और भगवान शिव का प्रकट्य और उपदेश देना, इसकी कथा आप लोगों के सामने रखूंगा। जय श्री महाकाल, हर 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 महादेव।